नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। दो ग्रहों की युतियाँ जीवन में विशेष योग कारक होती हैं। या तो वो लाभ देंगी या तो फिर हानि देंगी। ऐसे सामान्य से बैठ के नहीं जा सकती। तो ब्रह्मांड में इसमें युतियों का बहुत गजब का योग या रोल बन रहा है। हम बात कर रहे हैं संतुलन की लगन, संतुलन की राशि, तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए आपके चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति बन रही है। शुक्र और मंगल की युति, यह शुक्र मंगल की युति कितना फल देगी, कहाँ से फल देगी और कहाँ रहना होगा आपको सावधान, यही चर्चा का है केंद्र बिंदु। मंगल जो है ना, आग है, एनर्जी है, और शुक्र सुंदरता है। तो ऐसे कह लीजिए कि मंगल आग है और शुक्र पेट्रोल है। पेट्रोल के पास आग रखेंगे तो कभी भी बूम हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। गुलाब को अग्नि के पास रख दो, गुलाब कुम्हला सकता है, लेकिन अगर धूप ना निकले ना तो फसल भी कुम्हला सकती है। तो सही तरह से एनर्जी को अगर आप लेके चलें तो बहुत सुंदर योग है, बेहतरीन योग है आपके लिए। और अपने आप को संभाल ना सके तो घर को लगेगी आग, घर के चिराग से। ठीक, आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव, आपके धन के स्वामी मंगल देव सुख के घर में कर रहे हैं गोचर। जीवन साथी और परिवार से प्रबल सुख मिलने का योग बन रहा है। यहीं पे शुक्र महाराज की उपस्थिति हो रही है, शुक्र मंगल युति। शास्त्रकार इसको अलग अलग तरह से व्याख्या देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यह शिव शक्ति युति है। अब आप इसको पतित युति बना दो, इसकी गति डाउन कर दो, इसको लंपट योग में कन्वर्ट कर दो, आप इसको चरित्रहीन योग में, व्यभिचार योग में कन्वर्ट कर दो, ये आपकी गलती है। ठीक है ना। अब परमात्मा ने, मान लीजिए मेरे हाथ में कलम दी है, कलम लिया है मैंने, अब कलम से मैं लिख भी सकता हूँ, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को चुप हो भी सकता हूँ। तो कलम तो लिखने के लिए है ना, निर्माण के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, चुप होने के लिए नहीं है। लेकिन मैं इसका उपयोग बगल में बैठे हुए व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे विवेक पे डिपेंड करेगा। तो उसी तरह शुक्र मंगल की युति आपके जीवन में एनर्जी लेवल को हाई करने वाली है। शिव शक्ति युति है, क्योंकि सुख के घर में बन रहा है। सुख के घर में सुख प्राप्त करने की प्रबल संभावना है। किंतु सदैव याद रखिएगा, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। तो उत्थान और पतन का मार्ग लगभग एक जैसा होता है। उत्थान और पतन की गति एक जैसी होती है। पतन की गति उत्थान की अपेक्षा तीव्र गति से होती है। एनर्जी को ऊपर ले जाकर संयमित करना बहुत कठिन है, नीचे छोड़ देना बहुत आसान है। कोई चीज़ डिलीट करना मोबाइल में बहुत आसान है, 2 से 4 सेकंड लगेगा, लेकिन उसको डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा कठिन है। बस ऐसे ही समझ लीजिए, एग्जाम्पल बहुत सरल सा। तो यहाँ पे शुक्र मंगल की युति भूमि, भवन, वाहन से लाभ देगी। घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर में उत्सव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर में नए नहीं मतलब घर में पुराने जो रिलेटिव हैं उनका आवागमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु सब कुछ अच्छा नहीं होता। दीपक जलता है तो उजाले के साथ साथ थोड़ा कोयला भी आता है, धुआं तो आता है। ठीक है ना। जहाँ आग होगी वहाँ धुआं या होगी, या जहाँ धुआं है वहाँ आग अवश्य होगी। ये आपके अष्टमेश हैं। क्या हैं? अष्टमेश हैं, और ये डबल मार्केश हैं। कौन? मंगल आपके डबल मार्केश हैं और शुक्र आपके अष्टमेश हैं। अष्टम भाव किसका है? गुप्त प्रभाव को लेकर चलता है, गुप्त पीड़ाओं को लेकर चलता है। अष्टम भाव ससुराल को लेकर चलता है। तो भाई आमोद प्रमोद में रहिए, लेकिन एक सीमा हर चीज़ के लिए बनी है। ठीक है। सीमा का अतिक्रमण करने के बाद फिर सृष्टि में प्रॉब्लम आती है। जब भी व्यक्ति सीमा का अतिक्रमण करता है सुनामी आती है। रावण ने अतिक्रमण किया, उसका पूरा कुल खत्म हो गया। सीता जी ने अतिक्रमण किया, बहुत कष्ट सहना पड़ा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे, रिश्ते मिलेंगे। ठीक है ना। ससुराल के लोग आपके साथ आएंगे,
बड़े प्यार से बात करेंगे, लेकिन शुक्र मंगल की युति आपके घर में बन रही है, इसलिए इस युति से सावधानी अपेक्षित। जब आप गति पकड़ते हैं ना, तो गति के साथ सावधानी आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी त्रुटि आपको फ्लैट कर देगी। तो शुक्र मंगल की युति शिव शक्ति युति मान के चलिए, शिव शक्ति की तरह इसको यूज़ करिए, इसका नकारात्मक असर न लीजिए। बेहतर है भूमि के लिए, भवन के लिए, लाभ के वाहन के लिए इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट प्लाट या ज़मीन संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, डेफिनेटली यह योग आपके लिए विशेष संयोग लेके आया है। तो आजमाइएगा जरूर, प्रयास करके देखिए। बिना यत्न के सिद्धि नहीं मिलती, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। नए सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। राधे।